फाइनली बच्चों आप सभी के एसआरएम जे ट्रिपल के फेज 2 के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं। उसके बाद आप सभी को चल रहा होगा कि सर हमारा रिजल्ट कब आ रहा होगा, उसके बारे में हमें बता दीजिए, और साथ ही में जाकर के हमारी काउंसलिंग कब चलेगी और काउंसलिंग के साथ में उसकी कब चॉइस फिलिंग चलेगी, कब क्या सारे प्रोसेसेस होंगे, क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रह सकती हैं। तो बच्चों मैं आपको पूरा का पूरा सारी चीजें समझाने वाला हूं, क्योंकि हम लोग तो बच्चों 8 से 9 साल से करा रहे हैं ना, तो हम लोग को पूरा आइडिया होता है। हमने आपके फेज 1 में भी बताया था, वही सारी चीजें हुई। फेज 2 में भी जो मैं डेट्स बता रहा हूं उसी के आसपास सारी डेट्स रहने वाली है, तो इसलिए ध्यान से पूरी के पूरी वीडियो को देख लेना है। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोगों ने अपना काउंसलिंग सपोर्ट ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था लाइव के थ्रू, और वो काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंट हो चुके हैं, क्योंकि अभी फीस इसकी 2499 है। फेज 1 में 1999 थी और उसके बाद में जो है कुछ 50 स्टूडेंट्स के बाद 2499 ऑलरेडी हो गई थी। अभी भी 2499 हमने रख रखी है 50 स्टूडेंट्स तक के लिए। ऑलरेडी 10 स्टूडेंट्स के अराउंड ज्वाइन हो चुके हैं, 40 स्टूडेंट्स बस बचे हैं, और ये अगर जब भी पूरे हो जाएंगे ना तो आपकी इसकी फीस 2399 हो जाएगी, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग होने वाली है, क्योंकि काफी 50 to 55% सीट्स फिल हो चुकी हैं। इसमें राउंड 2 नहीं होगा तो आपकी रैंक वेस्ट हो जाएगी अगर आपने सीट नहीं ली तो। रैंक वेस्ट नहीं कराना, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज चाहिए, तो फिर आप लोग जल्दी से जल्दी जो है काउंसलिंग सपोर्ट में आ जाओ, ओनली 2499 में अभी के लिए। चलो बच्चों मैं आपको डेट समझा देता हूं। तो डेट्स की बात करते हैं तो पहले पिछले साल पे चलते हैं कि पिछले साल कैसे क्या चीजें रही थी। तो पिछले साल बच्चों आपका 6 जून को जो था लास्ट डे था आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का फेज 2 का, 6 जून। और फिर जाकर के आपका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 12 जून को, 13, 14, 15, 16 और 17। तो ये आपका इस तरीके से चला था, 17 तक आपका एग्जाम ही चला था और 6 जून को खत्म हुआ था ये पिछले साल, ठीक है। और अब इस साल की मैं बात करता हूं कि इस साल कैसे क्या चीजें रही हैं। तो इस साल जो है 4 जून को, यानी कि 2 दिन पहले जो है आपका जो है लास्ट डेट ओवर हो गया 4 जून को। तो फिर उसके बाद आपके एग्जाम्स कब से हुए, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, यानी कि 2 दिन पहले आपके एग्जाम्स भी ओवर हो गए। यानी कि जो चीज 17th को खत्म हुई थी तो इस साल जो है 15th जून को ही खत्म हो गया, ठीक है। तो 2 दिन पहले सारी चीजें हो रही हैं। तो अब मैं आपको पिछले साल के काउंसलिंग के ऊपर लेके चलता हूं, कब शुरू हुई थी, तो आपको आइडिया लग जाएगा पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। अब बच्चों पिछले साल की बात करते हैं तो आप सभी का जो रिजल्ट आया था वो आया था 23 जून को 3 PM पे, ठीक है। 23 जून को 3 PM पे, यानी कि पिछले साल कब खत्म हुआ था एग्जाम, 17th को। तो कितने दिन बाद आया, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, यानी कि 6 डेज बाद जाकर के आप लोगों का रिजल्ट आउट किया। और इस साल आप सभी का क्या है, 15th जून, 15th जून को एग्जाम्स ओवर खत्म हुए। तो यानी कि अब से 6 डेज और जोड़ लेते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 21 जून को आप सभी का जो है रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। देखो वो हो सकता है कि अगर वो जल्दबाजी करे तो एक दिन पहले भी कर सकते हैं, बट अगर पूरे ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे तो फिर यही डेट रहेगी, ठीक है। तो 21 जून को 3 PM पे होगा। और फिर जाकर के आपका जो काउंसलिंग पिछले साल कब शुरू हो गया था, 23 को रिजल्ट आने के बाद 2 दिन बाद शुरू हो जाता है, यानी कि एक दिन छोड़ करके 25 जून से शुरू हो गया था और 26, बस 2 दिन का ही समय दिया हुआ था, 25 और 26। वो भी देखो 25 को दोपहर 1 बजे इन्होंने शुरू किया और 26 जून को 11 बजे रात तक चला था। इस साल ये क्या होगा, 2 दिन पहले ये भी हो जाएगा, यानी 23 से शुरू हो जाएगा और 24 तक चलेगा, ठीक है। अगर बाकी एक दिन और पहले कर देंगे तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा। पिछले साल जो है आपका 25 से काउंसलिंग शुरू होने के बाद 28 जून को आपका जो है इसका सीट अलॉटमेंट आ गया था। फिर जो इसकी फुल फी पेमेंट जो आपको करनी पड़ती है 28 से लेकर के 7 जुलाई तक करना पड़ा था। और इस साल क्या करना पड़ेगा, अगर यही सारी चीजें सिनेरियो चला तो आपका 24 से लेकर के अराउंड आपको 5 जुलाई तक का टाइम दे देंगे। तो इस तरीके से रहेगा, यही प्रेडिक्शंस है। एक दिन इधर उधर हो सकता है बस, वरना आपका यही रहने वाला, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर इस पार्ट को जो भी बच्चा स्किप करता है, हो सकता है वो पूरे 4 साल कॉलेज में जाकर रिग्रेट करेगा या फिर जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट रह जाएगा। अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आगे दे, और बाकी जिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, एसआरएम की काउंसलिंग काफी ज्यादा सेंसिटिव काउंसलिंग होती है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग में आपको ना ही कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होता है और इसकी वजह से आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, क्योंकि इस बार फेज 2 के अंदर जो है आपके काफी कम सीट्स बची हैं। ऑलरेडी 50 to 55% सीट जो इसकी भर चुकी है। सीट्स भरने के बाद जाकर के इस बार आपका ओनली राउंड 1 ही कंडक्ट
होगा, और अगर इस राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तो योर रैंक विल बी वेस्टेड, आपकी रैंक जो है वेस्ट हो जाने वाली है, और फिर आप फेज 3 में जाओगे, वहां और बुरा होगा। फेज 2 में आपके हायर चांसेस है, ठीक है, फेज 3 में तो और कम हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई चीज 10,000 पे उस टाइम मिल रही थी, अब वो और कम हो जाएगी फेज 2 में, और फेज 3 में और भी कम। इसलिए आपको फेज 2 में सीट अलॉटमेंट राउंड 1 के अंदर ही चाहिए, क्योंकि राउंड 2 तो होगा ही नहीं और रैंक वेस्ट हो जाएगी। इसकी चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ का तो आइडिया है भी नहीं, और यहाँ पे ओनली इतने सारे कैंपसेस में एक कैंपस चूज करना पड़ता है और एक ब्रांच ही चूज करनी पड़ती है। काफी सारे कैंपस और ब्रांच के लिए तो आप लोग एलिजिबल ही नहीं रहोगे, और जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो, आप सोचोगे वो तो मुझे मिल ही जाएगा इसलिए मैं एलिजिबल हूं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हम 10,000 वाले बच्चों तक के ही लेंगे, और 10,000 तक में आप लोगों को दिखेगा कि एलिजिबल हो, बट मान लो जो बच्चों ने भरा आपकी 4,000 पे ही क्लोज हो गई, 3,000 पे ही क्लोज हो गई, तो आपको कैसे मिल सकता है। तो इसलिए बच्चों हम लोगों के पास 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा होता है, चाहे फेज 1 का हो, फेज 2 का या फेज 3 का हो, सभी का डेटा हमारे पास होता है। हर बच्चे का एक एक स्टूडेंट का डेटा है, जिससे हमें पता होता है कि किस स्टूडेंट को क्या भरवाएं, उसे गारंटीड अलॉटमेंट आ जाए। आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको जो है एक्सेल सीट दिखा देता हूं पिछले साल के फेज 2 के बच्चों का। तो आप लोग देख सकते हो हमारे एसआरएम फेज 2 के बच्चों का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे नेम्स दिखेंगे, फोन नंबर वगैरह हमने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे शिखर शुक्ला हो गया, आराध्य बाग हो गया, स्वास्तिक हो गया, लक्ष्य हो गया, दिव्यम कुमार हो गया, उबैद हो गया, 10 स्टूडेंट्स। देखो काफी सारे बच्चे, 20 स्टूडेंट्स, फिर जाकर के 30 स्टूडेंट्स, ऐसे काफी लंबी लिस्ट होती है, 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स। हम लोग जो है मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स को लेते हैं, मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स से ज्यादा हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम लोग जो है क्वालिटी पे रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसकी फीस सेम ही रख दें ना 2499 अभी से ही, तो फिर इसकी जो है हमारे 400-500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इसलिए हम लोग फीस बढ़ा देते हैं। बाकी किस किस रैंक के बच्चे वो भी दिखा देता हूं, आप देख सकते हो। 5,000 वाला बच्चा हो गया, 14,000 वाला हो गया, 7,000, 16,000, 16,000, 15,000, 5,000, 4,000, 947 रैंक। हर तरीके का बच्चा होता है, 6,000, 8,000, 4,000, 2,000, 10,000 आपका हो गया, 6,000 हो गया, 14,000 हो गया, 2,800 हो गया। इसी तरीके से आप लोग देखते चलोगे तो काफी लंबी लिस्ट है, और हर तरीके का हमारे पास बच्चा आता है। जिस बच्चे की जितनी भी रैंक आई है, चाहे उसकी रैंक 500 हो, चाहे उसकी रैंक 20,000 हो, जो भी उसकी रैंक हो, जितनी भी लास्ट हो, उस बच्चे की गारंटीड अलॉटमेंट हम लोग करवाते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको फीचर समझा देता हूं कि हम लोग क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सारे के सारे बच्चे रहेंगे, जो भी बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं। तो शुरू से ही फ्रेंडशिप, कोडिंग वगैरह हर एक चीज कर सकते हो, जैसा हम लोग फेज 1 में भी ऑलरेडी उन बच्चों के साथ करवा चुके हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देंगे। जो भी बीच में डाउट आता, हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप लोग मेंटर कॉल वगैरह करके भी आप लोग सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की प्रेफरेंस अलग होती है, उसके हिसाब से, उसकी यूनिक रैंक के हिसाब से उसकी जो है चॉइस फिलिंग कराई जाती है ऑन कॉल, सारी चीजें बात करके। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपकी चीजें हो गई, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड हो गई, कभी विड्रॉ वगैरह लेना हुआ, जो भी चीजें करनी हो, जो भी डाउट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, सबका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज आपको मिल रही है कितने में अभी के लिए? ओनली 2499। आप लोगों को फीस दिख रही होगी 1,999, ये पिछले वाले की है, फेज 1 की, अभी 2499 है। जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये भी 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी 20 से 25 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके होंगे, और ये कभी भी आप लोग जब देख रहे हो तो हो सकता है 50 स्टूडेंट्स हो चुके हों। तो जैसे ही हो जाएगा तो फिर 2,999 हो जाएगी। तो अगर आप लोग जिंदगी भर रिग्रेट नहीं करना चाहते, एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो जिसमें कि प्लेसमेंट भी हो, सारी चीजें अच्छी हो, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, और गारंटीड आपकी अलॉटमेंट अगर आप लोग चाहते हो तो। वरना फिर 4 साल पूरे रोते रहो, और पेरेंट्स भी आपको हमेशा बोलते रहेंगे काश उस टाइम पे सर की काउंसलिंग ले लेता, तो आज ये नौबत नहीं होती कि ऐसे कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है। आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना अगर नहीं किया तो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।